हम हैं वाईडी गिरी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे किशोर जी हैं, पवन वर्मा जी फॉर्मर एम्बेसडर और फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा और देश के जाने माने विद्वान में इनका स्थान है। ये आए और प्रशांत जी को देखे और प्रशांत जी को कुछ सलाह दिया इन्होंने जो बिहार के इंटरेस्ट में है। इसके लिए हम ये धन्यवाद के पात्र हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कल से जब बेल का आर्गुमेंट हो रहा था, मैं आर्गुमेंट कर रहा था, वहीं मैंने उनसे कहा था कि यदि जेल जा रहे हैं, आपको कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं तो जेल जा रहे हैं तो कम से कम जेल में अनशन तोड़ दीजिए। हमारा कहने का मतलब ये था कि बिहार को एक मजबूत प्रशांत किशोर की आवश्यकता है, स्वस्थ प्रशांत किशोर की आवश्यकता है। बिहार में जो पिछड़ापन को दूर करने के लिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम तो कहेंगे कि हमारे विद्यार्थी और अभ्यर्थी जितने हैं जिनके लिए वो अनशन पर बैठे हुए हैं और अब इस स्थिति में आ गए हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग प्रशांत जी को इंसिस्ट करें कि वो अपना अनशन तोड़ दें। और फिर लड़ाई बहुत लंबी है, फिर कुछ दिन के बाद जब वो ठीक हो जाए, लड़ाई का अंत नहीं है, फिर शुरू किया जाएगा। और कुछ लड़के, आप लोग बता दो, कुछ लड़के लोग और कुछ विद्यार्थी और हमारे कुछ जनसरोजी भाई सब लोग चाहते हैं कि जब कार्यपालिका 3 विंग होता है, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो इसमें लेजिस्लेचर का इशू नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन को कार्यपालिका कंप्लीटली मैलाफाइडली फेल हो गई है और चाहती है कि फिजल आउट करा दिया जाए। अब सिचुएशन ये आ गया है कि हम लोग न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाएं कि न्यायपालिका सर्वोपरि है, एग्जीक्यूटिव भी उसके आंसरेबल है। और कुछ लड़के संयोग से जो अभ्यर्थी हैं वो हम लोगों के पास आए हैं, कल भी आए, आज भी आए, और हम लोग विचार कर रहे हैं बहुत शीघ्र इस इशू को सुप्रीम हाईकोर्ट में, पटना हाईकोर्ट में ले जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का इलीगलिटी कमिट हुआ है, जिस तरह से अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुआ है और जो सरकार का और पब्लिक सर्विस कमीशन का रवैया रहा है, इसमें हाईकोर्ट मन अंदाज हम करते हैं अपने अनुभव के आधार पर हाईकोर्ट इसमें इंटरफेयर करेगा। तो हम अब प्रशांत जी से कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि जब हम जुडिशरी का दरवाज़ा नॉक करने जा रहे हैं तो उनको जुडिशरी के आउटकम तक इंतजार करना चाहिए और अपना अनशन तोड़ के बिहार के विकास में सहयोग करना चाहिए। गिरी साहब, एक सवाल ये भी है कि आज जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों को डबल झटका बैक टू बैक मिला है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और दूसरा, प्रशांत की तबीयत अचानक और भी ज्यादा बिगड़ गई है। अब क्या होगा? मैं सुप्रीम कोर्ट में एक लॉ फॉर्म गया था, वो कोई फुलिश आइडिया था। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कोई रिट पिटीशन इंटरटेन नॉर्मली नहीं करता है। आपको पहले हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट का जजमेंट से आपको यदि संतुष्ट नहीं है तब आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज रहे, कोई मेरिट पर नहीं रिजेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप डायरेक्टली क्यों चले आए, और आप जाइए, पहले हाई कोर्ट में जाइए और हाई कोर्ट से फैसला लीजिए। हो सकता है कि आपको न्याय हाई कोर्ट में ही मिल जाए, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट चले आए हैं। इसलिए ऑर्डिनरीली रिट पिटिशंस आर्टिकल 32 में जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट होता है इंटरटेन नहीं करता है, एक्सेप्ट बिरले। और इस पर एक लॉ फॉर्म ने PIL फाइल किया था, विद्यार्थी नहीं गए थे, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सिटीजन्स नहीं किया था। तो लॉ फॉर्म पता नहीं क्यों किस एडवाइस से जाके 32 में रिट पिटिशन फाइल कर दिया। लॉ फॉर्म को क्या ग्रीवांस हो सकता है? लॉ फॉर्म इज नॉट एन एग्रीव्ड पर्सन, therefore सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली नॉट इंटरफेयर विथ, बट on merit high court there is a possibility, according to my experience, I have also experience of 52 years at the bar, that this is a case in which malafide is writ large, high court may interfere, there is every chance.